अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ एचटीएमएल। आज हम देखेंगे हम एचटीएमएल को किस तरह से लिखते हैं और उसका यूज़ क्या है, उसके अंदर बेसिक टैग्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है। अब एचटीएमएल जो हमारे पास इसकी लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज को लिखने के लिए हमारे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए। जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सबलाइम। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस सबलाइम को ओपन कर लेना है। ये मेरे पास एक सबलाइम टेक्स्ट के नाम से एक कोड एडिटर है। इसको आप ओपन करेंगे, एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये एक कोड एडिटर आ गया, ओपन हो गया। अब जब आप HTML स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी एक फ़ाइल सेव करते हैं। HTML को फाइल सेव करते हैं। फाइल सेव हम इसलिए करते हैं ताकि हम कोई भी वर्क करें, HTML के ऊपर एक लेआउट तैयार करें तो वो हमें पता चले कि ब्राउज़र पे हमें किस तरह से शो कर रहा है। वो हमने सारा जो देखना होता है वो हमने इसमें देखना होता है ब्राउज़र के अंदर, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, जो भी है आपके पास। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है सबसे पहले फाइल के अंदर। फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लास्ट एक ऑप्शन आ रही है आपके पास सेव की। ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। इस सेव पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने उसको एक पाथ बता देना है जो आपकी फाइल जहाँ पड़ी होगी। ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और इसको एक नाम दे देता हूँ। कोई भी नाम दे सकते हैं। अब सबसे पहले जब आप फाइल नेम लिखते हैं तो उसके लिए आपने कोई भी नेम दे देना है। मैं लिखता हूँ यहाँ सिंटैक्स, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंटैक्स लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, टाइप देनी है। टाइप भी कह सकते हैं और एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। अब हम HTML लिख रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम .html लिखेंगे। ठीक है। HTML लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ सेव कर देना है। ठीक है। ये अब क्या होगी, आपकी फाइल सेव होगी। ये देखें आपकी जो टॉप के ऊपर जो फाइल का नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है, syntax.html आ रहा है। अब फाइल होने के बाद आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। एक HTML को हम स्टार्ट करने से पहले हमने एक स्ट्रक्चर लाना होता है। ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले हमारे पास टैग्स होते हैं। टैग्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पेयर टैग होता है और एक सिंगल टैग होता है। अब जो टैग्स को हम किस से साइन करते हैं वो होता है एक लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है। ये हमारे पास एक कोड का साइन होता है। अब सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लाने के लिए आपने लेस देन का साइन लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे HTML आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास एक नीचे शो करेगा। ये तब शो करेगा जब आपने फाइल सही तरीके से सेव की होगी, जैसे अभी मैंने की है syntax.html के नाम से। डिजाइन HTML लिखेंगे और बाद में एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। HTML के अंदर अब सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, लेस देन डॉग टाइप HTML एक पूरा स्ट्रक्चर आ जो आपको जो रेड कलर का शो कर रहा है ना, इसको हम टैग कहते हैं। और जो आगे जो होते हैं हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स हम किससे साइन करते हैं, वो है हमारे पास पर्पल कलर का। ठीक है। इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जब हम क्लासों में पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि हम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, HTML आ रहा है। ये HTML है। ठीक है। इसके अंदर जो भी हम काम करेंगे इसी के अंदर करेंगे। HTML के बाद हमारे पास है हेड सेशन। ये हेड सेशन है। हेड सेशन के बाद हमारे पास बॉडी है। एक हेड का टैग है और बॉडी का टैग है। हेड का टैग जो यूज हो रहा होता है वो हमारे वेबसाइट की बैक पे यूज हो रहा होता है, या बैक पे यूज हो रहा होता है, या जो हमारे पास फाइल का जो नेम आ रहा होता है, जो आपकी वेबसाइट का नेम है वो जो शो कर रहा होता है टॉप के ऊपर, उसके अंदर ये यूज होता है। फिर बॉडी है। बॉडी के अंदर हम ज़्यादातर जो काम करते हैं हम बॉडी के अंदर ही करते हैं। जो भी हमें डिस्प्ले करवाता है ब्राउज़र के अंदर वो क्या होता है, वो हमारे पास बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हेडिंग हेडिंग का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, काफ़ी सारे टैग है, बारी बारी फर्दर हम उससे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। अब आपने क्या करना है, बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारे पास सबसे पहले टैग्स होते हैं। अब सिंपल एक टैग होता है लेस देन का साइन, फिर H1 लिखेंगे, H1 का टैग होता है। अब इस टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपके ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ
बेसिक सिंटैक्स ऑफ अ HTML, ठीक है, ये आपने लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको फाइल सेव करनी है। अब पहले से हमारी फाइल सेव है, आप Ctrl+S करेंगे तो सेव हो जाएगी। बाद में आपने कहाँ जाना है, जहाँ आपकी डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी होगी, जहाँ आपने रखी होगी, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारे सिंटैक्स के नाम से। अब इस पर राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, एक ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्राउज़र के ओपन किया। अब ओपन करने के बाद वो जो मैंने टैग के अंदर लिखा था बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML, उसने क्या कर दिया, मुझे यहाँ अपने ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। ये जो हमारा पूरा सिंटैक्स होता है, ये चीज़, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। HTML का स्ट्रक्चर हम इसको लिखते किस तरह से, ठीक है। ये था हमारी आज क्लास की वर्किंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे पास बेसिक टैग्स कौन कौन से हैं, हम एक टैग का यूज़ किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। खुदा हाफिज़।